स्नातक ग्रेड के शिक्षकों और बीएड योग्यताधारी 1 to 5 के शिक्षकों को कोर्ट से लगा बड़ा झटका। वेतन संबंधी दावा किया गया निरस्त। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। आखिर 4 ऐसे महत्वपूर्ण जारी किए गए हैं दिनांक 17 मार्च 2026 को। दरअसल दोस्तों 4 प्रमुख पत्र है, जिसके अंतर्गत पत्र संख्या 1061, 1062, 1064 और 1066 वो पत्र है। लेकिन इन चारों ही पत्रों में 3 महत्वपूर्ण पत्र है और 3 महत्वपूर्ण पत्रों में 2 बातों का ही स्पष्टता दर्शाई गई है। दरअसल दोस्तों आइए इन दोनों ही मुख्य बिंदु है, जिसके अंतर्गत स्नातक ग्रेड के शिक्षकों के स्तर से अपने वेतन संबंधी जो दावा किया गया था, सबसे पहले कोर्ट के द्वारा उसे निरस्त कर दिया गया, दावा को खारिज कर दिया गया और इस पत्र के माध्यम से शिक्षा विभाग ने इस दावे को भी निरस्त कर दिया है। तो वहीं पर एक दूसरा पत्र जो 1061 है, उसके अंतर्गत इससे पहले मैंने बातें की वो 1062 पत्र और 1061 पत्र के अनुसार बीएड योग्यताधारी 1 to 5 के शिक्षक जिन्होंने आखिर दावा किया था कोर्ट के अंदर कि हमें 21/6/2024 के तिथि से ही प्रशिक्षित का वेतनमान मिलना चाहिए और क्यों मिलना चाहिए, तो वह एलपीए संख्या 1699/2013 के अंतर्गत उस हवाले के अनुसार मुझे प्रशिक्षित वेतनमान उसी तिथि से मिलना चाहिए। यह दावा आखिर खारिज कर दिया गया है। आइए आज के इस वीडियो में इन दोनों ही बिंदुओं पर खास तौर पर चर्चा करते हैं। वहीं पर देखेंगे दोस्तों पत्र संख्या 1064 जो है, वह पत्र भी आखिर 1 to 5 बीएड योग्यताधारी शिक्षकों से ही संबंधित है, परंतु दूसरे वादियों के द्वारा यह कोर्ट में मुकदमा दर्ज किया गया था और दोनों ही मामले में एक ही तरह का फैसला आया है। आइए, अगर मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कृपया एक छोटी सी गुजारिश कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। सबसे पहली बात दोस्तों पत्र संख्या 1061 पर ही बातें कर लेते हैं। यह पत्र आखिर कौन सा पत्र है, तो यह पत्र बीएड योग्यताधारी 1 to 5 के शिक्षकों से संबंधित है। दयानंद भारती एवं अन्य बनाम बिहार सरकार, यह केस मुकदमा दर्ज किया गया था माननीय पटना उच्च न्यायालय में और इसका न्यायादेश आया है 2025 को, यानी और इसके अंतर्गत दोस्तों 17 मार्च 2026 को प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के स्तर से पत्र जारी कर ऐसे शिक्षकों के दावे को निरस्त कर दिया गया। सबसे पहली बात कि आखिर दावा क्या किया गया था, तो बीएड योग्यताधारी 1 to 5 के शिक्षकों के द्वारा कोर्ट में यह मुकदमा दर्ज किया गया था कि हम सभी शिक्षक जिस वक्त बीएड योग्यता के आधार पर 1 to 5 में बहाल हुए उस समय ट्रेंड थे, लेकिन हम अप्रशिक्षित के रूप में बहाल हुए। नतीजा ये हुआ कि मुझे अप्रशिक्षित का ही वेतन मिलता रहा। साथ ही साथ कह दिया गया कि इसी मामला से संबंधित एक एलपीए संख्या 1699 है और वह 2013 से संबंधित है। उसके अनुसार हम सभी को वेतनमान, प्रशिक्षित वेतनमान मिलना चाहिए 21 जून 2014 से जोड़कर। दोस्तों यहाँ वादियों के द्वारा कह दिया गया कि विभिन्न नियोजन इकाइयों में विभिन्न तिथियों को इन शिक्षकों ने विद्यालय में योगदान की है। दरअसल वैसे शिक्षक जिन्होंने नियमावली 2012 के अंतर्गत वर्ष 2014 में नियोजन पद को प्राप्त किया था, यानी नियोजन इकाई के अंतर्गत उन्होंने नियोजित शिक्षक के रूप में योगदान किया था, उन्हीं के स्तर से यह मुकदमा दायर किया गया था और उन्होंने यही बातें कही थी कि हम सभी को 21/6/2014 की तिथि से ही प्रशिक्षित का वेतनमान मिलना चाहिए। लेकिन आपको मालूम होगा दोस्तों कि आखिर इन सभी को वेतनमान कब मिला, तो 2 वर्षों के बाद ही वेतनमान मिला था, जो नियमावली के अंतर्गत प्रावधान किया गया था कि 2 वर्षों तक आपको अप्रशिक्षित के रूप में ही वेतनमान दिए जाएंगे। साथ ही साथ इन सभी पर एक बंदिश लागू कर दिया गया था कि आप सभी को सेतु कोर्स यानी ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा और ब्रिज कोर्स आप कर लेंगे, उसके बाद आप सभी को निश्चित रूप से मिल जा सकेगा 2 वर्ष, यानी नियुक्ति तिथि के 2 वर्ष पूर्ण होने के उपरांत। लेकिन यहाँ पर शिक्षकों के स्तर से दावा कर दिया गया था कि एक एलपीए संख्या 1699/2013 यह संबंधित है, उसके अनुरूप हम सभी को 21 जून 2014 से ही प्रशिक्षित का वेतनमान दिया जाए। अब आइए दोस्तों, आखिर एलपीए संख्या 1699/2013 क्या है, तो दरअसल इस पत्र में ही स्पष्ट कर दिया गया कि यह मामला खासतौर पर नियमित कोटि के शिक्षकों से जुड़ा हुआ है और 1991 नियमावली के अनुसार जो शिक्षक वर्ष 1999 और 2000 में बहाल हुए थे
उन सभी को प्रशिक्षण कराने में विभाग विलंब करती थी। यानी उन सभी का वेतन में जब बढ़ोतरी करना था, उस समय ही कोर्ट के द्वारा एक निर्देश आया था। उससे पहले विभाग के स्तर से यह स्पष्ट किया गया था कि इनके वेतन में बढ़ोतरी करने से पहले इन्हें प्रशिक्षित कराना होगा, यानी अनट्रेंड के रूप में ही इन सभी की बहाली हुई थी। उसके बाद विभाग के द्वारा इनका प्रशिक्षण प्रारंभ किया गया था, परंतु मुजफ्फरपुर जिले में कुछ वैसे शिक्षक थे जिनको विलंब से प्रशिक्षण कराया गया। यानी वर्ष 2017, 2007, 9 और 8, 10 के अंतर्गत इन्हें प्रशिक्षण कराया गया और उससे पहले जो भी शिक्षक थे उन सभी को पूर्व में ही प्रशिक्षित करा दिया गया था, जिसके कारण उन्हें प्रशिक्षित का लाभ मिलना शुरू हो गया था। परंतु आखिर जो शिक्षक प्रशिक्षण में विलंब से प्रशिक्षण प्राप्त किए, उन्होंने एलपीए दायर किया था 1699/2013 के अंतर्गत और इसी के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया था। पहले यह प्रावधान ये था कि सेतु कोर्स कर लेने के बाद, सेतु कोर्स आखिर वर्ष 2011 में लागू किया गया कि जो भी बीएड योग्यताधारी 125 के शिक्षक हैं, जब तक वो सेतु कोर्स नहीं करते हैं तब तक उन्हें आखिर मान्यता नहीं मिल सकेगी कि आप ट्रेंड है। इसलिए इन्हें ब्रिज कोर्स कराना अनिवार्य किया गया था और उस समय प्रावधान ये किया गया था कि ब्रिज कोर्स कर लेने के बाद ही, यानी जिस समय रिजल्ट ब्रिज कोर्स का आएगा उसी समय से ये तमाम शिक्षक प्रशिक्षित माने जाएंगे। लेकिन 1699 एलपीए संख्या 2013 में जो दायर किया गया था, कोर्ट के निर्देश के आलोक में इन सभी को राहत इस रूप में प्रदान की गई थी कि इन्होंने अपने स्तर से कोई विलंब नहीं की है, विभाग के द्वारा विलंब से इनका प्रशिक्षण कराया गया है, जिसके कारण आखिर इनका ब्रिज कोर्स भी तो विलंब से होगा, क्योंकि पहले 1 वर्षीय प्रशिक्षण इन सभी को हुआ, उसके बाद इन्हें ब्रिज कोर्स भी करना पड़ा। तो इसके लिए कोर्ट के स्तर से इन सभी को राहत प्रदान की गई थी कि ब्रिज कोर्स चाहे जब भी किया जाए, लेकिन जिस तिथि को इन्होंने प्रशिक्षण पूर्ण कर लिया, उसी प्रशिक्षण पूर्ण करने की तिथि से इन्हें प्रशिक्षित का लाभ मिल सकेगा। यही हुआ था दोस्तों। यानी स्पष्ट रूप से जान लिया जाए कि ब्रिज कोर्स प्राप्त कर लेने की तिथि से वेतनमान, यानी प्रशिक्षित शिक्षक का वेतनमान नहीं दिया गया, बल्कि प्रशिक्षण प्राप्त कर लेने की तिथि से ही दिया गया। ब्रिज कोर्स चाहे कब भी करे शिक्षक, इससे कोई मतलब नहीं रह गया था, जिसको लेकर आखिर बीएड योग्यताधारी 125 के शिक्षक जो वर्ष 2014 में बहाल हुए थे, उन्होंने कह दिया कि हम सभी के लिए 2 वर्षीय व्यवस्था नहीं, यानी 21/6/2014 से ही यह लागू कर दिया जाए कि हमें प्रशिक्षित का लाभ मिल जाए। लेकिन विभाग के द्वारा यहाँ पर स्पष्ट कर दिया गया है कि वहाँ विशेष कारणों से हुआ था, लेकिन जिस वक्त वर्ष 2014 में बीएड योग्यताधारी शिक्षकों का योगदान कराया गया, उन्हें अनट्रेंड के रूप में योगदान कराया गया और साथ ही साथ स्पष्ट रूप से इन सभी को 2 वर्ष पूर्ण करने की तिथि के बाद ही, यानी 2 वर्ष जिस तिथि को पूर्ण हो गए उस तिथि से प्रशिक्षण का लाभ मिला है। यानी स्पष्ट रूप से देख लिया जाए, 14 में योगदान किए तो वर्ष 2016 से इन्हें प्रशिक्षण का लाभ मिला, लेकिन डिमांड था वर्ष 2014 21 जून से ही मिल जाए। इसे निरस्त कर दिया गया है कि आपका दावा ही गलत है, उसके अनुसार ही दिया गया है आपको, लेकिन आपके नियमावली में यह प्रावधान है कि आप 2 वर्षों तक अनट्रेंड ही रहेंगे। इसलिए 21/6/2014 से आपको प्रशिक्षित वेतनमान नहीं दिया जा सकता, आपके दावे को अस्वीकृत किया जाता है। अब आइए दोस्तों पत्र संख्या 1062 पर बातें करते हैं। यह पत्र जुड़ा हुआ है स्नातक ग्रेड के शिक्षकों से। स्नातक ग्रेड के शिक्षकों के स्तर से भी यह मुकदमा दायर किया गया था माननीय पटना उच्च न्यायालय में, और वो भी आखिर 6 फरवरी 2025 को इसका न्यायाधीश आया। उसके बाद विभाग के स्तर से कई बार वादीगण के द्वारा मुख्यालय में सुनवाई हुई। मुख्यालय के अंतर्गत भी, यानी प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के कार्यालय कक्ष में इन सभी से राय मशविरा लिया गया, अपना पक्ष रखने को कहा गया। 4 बार पक्ष रखा गया और पक्ष रखने के बाद अंतिम रूप से इन सभी बातों को सुनकर निर्णय लेते हुए यह पत्र संख्या 1062 जारी किया गया है। इसमें स्नातक ग्रेड के शिक्षकों का कहना है कि जिस वक्त हम सभी बहाल हुए थे वर्ष 2014 में, उस वक्त पूर्व से कार्यरत 125 के
ढेर सारे शिक्षक थे जिनका वेतनमान हमसे कम था। यानी उनका कहना था ढेर सारे ही नहीं, जितने भी 1 to 5 के शिक्षक कार्यरत थे उन सभी का वेतनमान हमसे कम था। उसके बाद 1530 यानी वर्ष 2015 में जब नियमित तमाम शिक्षकों को नियमितीकरण करने के उपरांत वेतनमान दिया गया, उसके उपरांत इन सभी का वेतन हमसे ज़्यादा हो गया। पहले हमसे कम था। तो इस तरह से स्नातक ग्रेड के शिक्षक वरीय शिक्षक होते हैं। तो यहाँ पर एक मामला बन जाता है कि वरीय शिक्षक का अगर कनीय शिक्षक से वेतन कम होता है तो इसके आधार पर दोनों का वेतनमान बराबर किया जाना चाहिए और यह मेरा हक है, मेरा भी वेतन आखिर उन सभी के बराबर किया जाए। जिसको लेकर स्पष्ट रूप से दोस्तों पत्र में क्लियर कर दिया गया है कि पूर्व से कार्यरत जो भी शिक्षक थे उन्हें 3 वर्षों की सेवा के उपरांत एक इंक्रीमेंट का लाभ मिला था। जिन्होंने 3 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली और 6 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं की है उन्हें एक इंक्रीमेंट का लाभ मिलेगा। जिन्होंने 6 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली और 9 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं की है तो 2 इंक्रीमेंट का लाभ मिलेगा। और सिर्फ 1 कोटि के शिक्षक जो पहले शिक्षा मित्र थे और 1 जुलाई 2006 से इन्हें नियमितीकरण कर दिया गया तो इनके 9 साल सेवा पूर्ण होने के कारण ही इन्हें 3 इंक्रीमेंट का लाभ मिला था, जो सेवा अवधि के आधार पर मिला था। और नतीजा ये हुआ था कि सेवा अवधि के आधार पर ही इन सभी को 3 इंक्रीमेंट का लाभ मिला था, जिसका परिणाम आया कि स्नातक ग्रेड के शिक्षकों से ज़्यादा इनका वेतन हो गया। इसलिए सेवा के आधार पर इन सभी की वेतन में वृद्धि हुई है और वरीय और कनीय के आधार पर वेतन को बराबर किया जाना कहीं से औचित्य साबित नहीं होता, इसलिए उनके दावे को अस्वीकृत किया जाता है। यानी स्पष्ट रूप से दोस्तों क्लियर कर दिया गया कि सेवा के आधार पर इन सभी को इंक्रीमेंट का लाभ मिला था, जिसके कारण वेतन में बढ़ोतरी हो गई और यहाँ पर वरीय और कनीय का मामला नहीं बनता है। हाँ, सही है कि स्नातक ग्रेड के शिक्षक वरीय होंगे, लेकिन यहाँ पर वेतनमान अगर बेसिक ग्रेड के शिक्षक हैं तो उनका ज़्यादा होगा, क्योंकि उन्हें सेवा के आधार पर यह लाभ मिला है। तो इस तरह से दोस्तों यही 2 मामले थे। और एक और पत्र जो 1064 जारी किया गया, वो भी पत्र आखिर 1 to 5 के बीएड के शिक्षक जो 1 to 5 के हैं उन्हीं से संबंधित है। और अन्य शिक्षकों ने भी अलग मुकदमा दायर किया था, लेकिन इनका भी मामला उसी तरह जुड़ा हुआ है कि आप सभी को भी आखिर एलपीए संख्या 1699/2013 के तरह 21/6/2014 के प्रभाव से प्रशिक्षित वेतनमान नहीं मिल सकता है। हाँ, आप सभी को 2 वर्ष पूर्ण होने के बाद या फिर जिन शिक्षक जो भी अनट्रेंड शिक्षक थे जिनका 31 मार्च 2019 को प्रशिक्षण प्राप्त हुआ, उसके बाद उनका ब्रिज कोर्स अगर जून 2019 में आया तो ऐसी बात नहीं है कि ब्रिज कोर्स प्राप्त करने की तिथि से हम प्रशिक्षित वेतनमान का लाभ दे रहे, बल्कि प्रशिक्षण चर्या यानी 31 मार्च 2019 से ही हम प्रशिक्षित वेतनमान दे रहे हैं, इसलिए आपका यह दावा खारिज किया जाता है। तो दोस्तों ये बड़ी खबर कि आखिर बड़ा झटका लगा है। हालांकि सपना जरूर सजाया गया था। यह भी बात सत्य है कि आखिर लड़ाइयाँ लड़के देखनी चाहिए। क्या आखिर मिलता है, या तो हार होगी या फिर जीत होगी, दोनों में से कोई एक ही, तो कोई बड़ी बात नहीं। अगर यहाँ पर झटका भी लगा है तो कोई बात नहीं, कम से कम विभाग के द्वारा तो स्पष्टता जरूर किया गया कि आखिर क्यों दिया गया है। दोस्तों इस पर आप क्या कहेंगे, अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिए और अब दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। तमाम दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर अवश्य कीजिए। फिर मिलेंगे, नमस्कार।